एक बार शॉर्ट में फिर से बोल देते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अभी कंटिन्यू है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का फिर से एक बार डिफिनेशन बोल देता हूँ। मैग्नेट के चारों तरफ एक सर्टेन स्पेस पाया जाता है, सर्टेन स्पेस एग्जिस्ट करता है, और उस सर्टेन स्पेस में मैग्नेट के द्वारा इन्फ्लुएंस लगता है, मीन्स मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है। तब उसी मैग्नेट के चारों तरफ वाले स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन के लिए एरो का हेल्प लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का हेल्प लिया जाएगा, और जिन एरो का हम लोग हेल्प लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हीं एरो को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद आया होगा अभी डिफिनेशन। फिर इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पिछले क्लास में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे। तो प्रॉपर्टीज में हमने पहला प्रॉपर्टी ये पढ़ाया था आप लोगों को, तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये था कि साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाता है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ाए थे कि दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये सब प्रॉपर्टी हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे। आज हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पढ़ाना है कि किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न होता है। चलिए, तो मैं हेडिंग यहाँ पर बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नॉर्थ पोल सिर्फ एक नॉर्थ पोल है। रियलिटी में कभी होगा नहीं ये चीज, लेकिन हम आपको डायग्राम समझाने के लिए हम ये अलग से बता दे रहे हैं। सिर्फ एक नॉर्थ पोल है। कंसेप्ट तो ये है बच्चों कि नॉर्थ पोल कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, और साउथ पोल भी कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी एग्जिस्ट करता है तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे में पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पर फिगर को समझाने के लिए पहले एक नॉर्थ पोल का आपको हम फिगर बताएंगे, फिर एक साउथ पोल का फिगर बताएंगे, और फिर नॉर्थ और साउथ दोनों रहेगा तब फिगर बताएंगे। दो गो नॉर्थ पोल रहेगा उसका फिगर बताएंगे, दो साउथ पोल रहेगा उसका फिगर बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्थ पोल सिर्फ ले लेते हैं। तो ये हो गया, मान लिया जाए कि नॉर्थ पोल। आपको हम बतला चुके हैं पिछले क्लास में कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलता है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा बाहर निकालने के लिए एरो अपवर्ड का देना पड़ेगा। इसमें सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए यहाँ पर एक दे दे, सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए यहाँ पर दे दें, यहाँ पर भी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दें, यहाँ पर भी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर भी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से बोल देता हूँ, कभी भी नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपको हम सेपरेट सेपरेट फिगर बता रहे हैं ताकि अगर नॉर्थ और साउथ एक जगह पर आए तो आप बहुत आराम से उसे समझ पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बतलाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको अब हम बतला रहे हैं
साउथ पोल के लिए। इसमें भी वही कंसेप्ट है बच्चों, साउथ पोल सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको हम समझाने के लिए सिर्फ साउथ पोल एक अलग लेकर के बता रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये अगर एक साउथ पोल हो गया, तो इसमें लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बताए थे, इनवर्ट जाएगा। तो एक अगर लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे दिए, इसमें एरो कहाँ देना होगा, इनवर्ट के डायरेक्शन में, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में एरो दे दिए। सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए यहाँ पर भी एक इनवर्ट डायरेक्शन में एरो देना होगा, यहाँ पर भी एक एरो, यहाँ पर भी एक एरो, यहाँ पर भी एक एरो, यहाँ पर सिमेट्रिकल सब दिखलाने के लिए ऐसा हम बना रहे हैं। तो इस तरीका से हो गया साउथ पोल के लिए। और अब आपको हम बतलाने जा रहे हैं कि अगर दो नॉर्थ पोल रहेगा तो उसका कैसे हम बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नॉर्थ पोल, दो नॉर्थ पोल रहेगा आमने सामने रखा हुआ। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये एक मैग्नेट हो गया सपोज, और ये यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, और ये हो गया अगर दूसरा मैग्नेट, इसका भी अगर ये नॉर्थ पोल है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। तो रिपेल करने के कारण से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा और पैरेलल हो जाना चाहिए। सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए यहाँ पर भी इस तरीका से हम दिखला दें, तो इस तरीका से सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए आपको इतना इस तरीका से फिगर बनाना होगा। आप देख सकते हो इसमें कोई भी दो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और इंटरसेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसका कारण हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो दो नॉर्थ पोल के लिए ये फिगर बन गया। अब मैं बतलाने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू साउथ पोल्स। दो साउथ पोल है वो आमने सामने रखा हुआ है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा ये आपको हम बतलाने जा रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये अगर एक मैग्नेट हो गया, इसका ये साउथ पोल है, और ये अगर एक दूसरा मैग्नेट हो गया और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो साउथ साउथ एक दूसरे के आमने सामने रखा हुआ है, तो लाइक पोल है ये, तो ये भी रिपेल करेगा। मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो ऊपर जाकर के इस तरीका से पैरेलल हो जाना चाहिए। सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए नीचे में भी दिखलाना होगा, और इस तरीका से दिखला दो, यहाँ पर भी कुछ इस तरीका से और दिखला दो। तो इस तरीका से दो साउथ पोल के लिए ऐसा फिगर बनेगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो वो हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकता है, लेकिन पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, तो चलिए हम उनका डाउट को क्लियर करते हैं। यस आदित्य बोलो। सर साउथ पोल में एरो इन्वर्ट की तरफ सर बनेगा। अच्छा सॉरी, हाँ उसमें डायरेक्शन हम बाय मिस्टेक ये गलत दे दिया गया है। ठीक है, और कोई दिक्कत है आदित्य? नो सर, यही प्रॉब्लम। ठीक है, म्यूट हो जाओ। ये बाय मिस्टेक में डायरेक्शन आउटवर्ड दे दिया था, तो अब ये सही हो गया। ठीक है, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट आप नहीं कॉपी में उतारिएगा, फिर से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला उतारिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विकास बोलो। यस सर, थर्ड वाला समझ में नहीं आया सर, नेटवर्क चले गया था। क्या थर्ड वाला नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बताओ। विकास बताओ।
नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? क्या सर? नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। नहीं जानता है जी, गलत जवाब। लाइक सर पोल नेटवर्क अगर चल गया रहेगा, था सर, नेटवर्क चल गया। अरे तो ये क्लास 6 और 7 में पढ़ने का चीज है, अभी इसको हम नहीं बताए हैं। लाइक पोल अगर रहता है तो वो रिपेल करता है, और अगर अनलाइक पोल रहता है, लाइक पोल समझते हो विकास? अगर लाइक पोल रहेगा तो वो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल का मतलब होता है कि अगर एक पोल नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ होना चाहिए, तो वो लाइक पोल कहलाएगा। लाइक पोल का मतलब एक जैसा पोल, ठीक है। एक अगर साउथ है तो दूसरा भी साउथ होना चाहिए, तो वो लाइक कहलाएगा। और लाइक पोल कभी भी अगर रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ लाइक है कि अनलाइक है? तो ये लाइक है, और लाइक पोल चूंकि एक दूसरे को रिपेल करता है, इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो रिपेल करने के कारण से और इंटरसेक्ट नहीं करने के कारण से इसका वाला जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो ऊपर चला जाएगा, और इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, और पिछले क्लास में हम बताए थे कि इंटरसेक्ट करने वाला फिगर गलत होता है। इसीलिए जो भी यहाँ पर से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा ऊपर, और उसी तरह से सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए नीचे में भी पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये चौथा वाला फिगर भी हम बताए हैं कि नॉर्थ और साउथ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी लाइक पोल है, और रिपेल करने के कारण से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। विकास क्या समझ में आया आपको? यस सर। म्यूट हो जाओ और हैंड ऑन कर लो। और अगर किन्हीं स्टूडेंट को डाउट है तो जल्दी से हैंड रेस करके पूछिए। विकास अपने वीडियो को ऑफ कर लो। तो इसको हम इरेज करके अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और उसका हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से सीखना और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मान लिया जाए कि ये एक हो गया बार मैग्नेट, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि बार मैग्नेट में दो तरह का पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, है ना। तो बार मैग्नेट में दो पोल होता है, तो मैं दोनों पोल को यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ। एक इंड पर मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल रहेगा, तो ये नॉर्थ पोल यहाँ लिख दिए, और दूसरे पोल में यहाँ पर साउथ पोल रहेगा तो हम यहाँ पर एस लिख दिए, मीन्स ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो बार मैग्नेट में दो तरह का पोल होता है। फर्स्ट पोल इज नॉर्थ पोल एंड द सेकेंड पोल इज साउथ पोल, एंड द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाई इन एंड द साउथ पोल इज इंडिकेटेड बाई एस। इस तरीका से दोनों पोल को हम इंडिकेट कर दिए। बच्चों आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाता है। मीन्स ध्यान से सुनना और समझना, नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा, नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा वो साउथ पोल में अंदर चला जाएगा, कर्व बन करके, माने सर्किल टाइप का बन करके, सेमी सर्किल बन करके। कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला
निकलेगा, इसीलिए एरो हम आउटसाइड देंगे। इस तरीका से आउटसाइड दे दिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा करके और ये साउथ पोल में चला जाएगा, साउथ पोल के अंदर चला जाएगा, इसीलिए हम डाउनवर्ड एरो दे देंगे। सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए एक यहाँ पर भी इस तरीका से दे दिए हैं, यहाँ से बाहर निकला इसीलिए डाउनवर्ड एरो, और यहाँ अंदर चला जाएगा इसीलिए, और यहाँ अपवर्ड एरो और यहाँ डाउनवर्ड एरो। ठीक है, इस प्रकार से दे दिए। और आप दे दो तो इस प्रकार से, और हम सर्किल दे दिए, यहाँ अपवर्ड एरो और इसमें डाउनवर्ड एरो, और आप दे दो तो इसमें हो जाएगा अपवर्ड एरो और इसमें हो जाएगा डाउनवर्ड एरो। और आप दिखला सकते हैं इस तरीका से, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ अंदर जाएगा, और भी यहाँ दिखला सकते हैं, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ अंदर जाएगा। बाकी और भी निकलेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीका से लिख दे रहा हूं सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए। यहाँ पर इस तरीका से कर देते हैं, और सिमेट्रिकल दिखलाने के लिए यहाँ पर भी इस तरीका से कर दिया जाए। तो ये हो गया बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं, समझिएगा और सुनिएगा। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होता है। फिर से सुनिए मैं क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के द्वारा ऑलवेज एक क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप, क्लोज लूप कहने का मतलब देखो ये है कि यहाँ से अगर इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला, ये अंदर गया, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रुकेगा नहीं, बल्कि ये इस तरीका से और फ्लो होते हुए फिर से ये साउथ पोल में चला जाएगा। तो ध्यान से सुनना और समझना। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट is bar magnet is in a closed loop। बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलता है वो एक क्लोज लूप होता है, माने पूरा सर्किल बनेगा, एक पूरा साइकिल बनेगा। लूप का मतलब साइकिल, आप समझ सकते हो, पूरा एक साइकिल बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, बाहर, तो ये जो है वो मैग्नेट के अंदर का पोर्शन है, ये वाला। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां है, तो नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट कहां है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जा रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is from north pole to south pole in outside the magnet। मैग्नेट के आउटसाइड मतलब मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, तो बोलिएगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, तो जवाब होगा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट कहां होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, तो अगर मैग्नेट के अंदर का बात किया जा रहा है
तो हम इस लाइन का बात कर रहे हैं, ये वाला लाइन जिसको हम बोल्ड कर रहे हैं। तो एरो यहाँ पर था इस तरह का दिया हुआ, और यहाँ पर एरो था इस डायरेक्शन में दिया हुआ। यानी कि मैग्नेट के अंदर कहां से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? साउथ पोल से निकल रहा है। और कहां जा रहा है? नॉर्थ पोल में जा रहा है। ये हम मैग्नेट के अंदर का बात कर रहे हैं। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल में जाता है। मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is from south pole to north pole in inside the magnet। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल की ओर होता है। फिर से समझिए, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा रहे हैं बार मैग्नेट के द्वारा। तो हम जानते हैं कि बार मैग्नेट में दो प्रकार का पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो दो पोल आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाता है। मतलब कि इस बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, नॉर्थ पोल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो साउथ पोल के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ से निकला है ये लाइंस और साउथ पोल के अंदर जा रहा है। डायरेक्शन को देखो, एरो को देखो, अंदर जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन दिए है डाउनवर्ड की ओर। और इसमें क्योंकि निकल रहा है इसीलिए इसमें हम लोग डायरेक्शन दिए हैं अपवर्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। पूरा एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर तो सेमी सर्किल बन चुका था और सेमी सर्किल हम मैग्नेट के अंदर बना देंगे। अब सेमी सर्किल हम मैग्नेट के अंदर बना देंगे, यानी कि साउथ पोल से निकल करके अब नॉर्थ पोल की ओर जाने लगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक सर्कुलर लूप में होता है, मीन्स सर्कुलर साइकिल में होता है। और उसके बाद एक पॉइंट हम लेते हैं कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेट के बाहर यानी कि यहाँ का बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? तो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन मैग्नेट के अंदर अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन होगा फ्रॉम और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किन्हीं को डाउट होगा तो वह एड्रेस करके अपने डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किन्हीं को कहीं पे डाउट होगा तो वह एड्रेस करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पहले सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया है। अब सुमित कुमार ने हैंड रेज किया है तो मैं उनके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप लोग भी समझिएगा और सुनिएगा कि सुमित का क्या डाउट है और उसका आंसर क्या होगा। यस सुमित, बोलो बोलो। सर ये बार मैग्नेट में जो इनसाइड द डायरेक्शन दी है उसका अगर सिमेट्रिकल अगर हम नीचे से दिखाएं तो कैसे बनेगा? बिल्कुल इस तरीका से हो जाएगा। समझिए ये? सर तो ये तो कट कर गया ना? नहीं, तुमको दिख रहा है ये कट कर गया, ये 2D फिगर में है। बार मैग्नेट तो 3D फिगर होता है।
मीन्स लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, तो तुमको सिर्फ आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कट नहीं किया है। जैसे मान लो कि आगे में इस तरीका से एक सर्किल हम बना दिए, आगे में हो सकता है कि पीछे में भी एक सर्किल इस तरीका से बन रहा है, तो हमको आगे से अगर देखेंगे तो हमको तो कट करते हुए दिखेगा, लेकिन वो कट नहीं कर रहा है रियलिटी में, क्योंकि जो दिख रहा है ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन में, लेकिन बार मैग्नेट होता है 3 डायमेंशन में। यस सुमित और हैंड डाउन कर लो। राहुल राज बोलो। राहुल राज। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो सर्कल मैग्नेट में भी डायरेक्शन सेम टू सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल, इसी तरह से कोई भी मैग्नेट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर होगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये ठीक। हैंड ऑन कर लो और म्यूट हो जाओ। अब इसके बाद आगे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको हम इरेज करते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरा ये चैप्टर जो है ना वो इमेजिनेशन पर है, इसलिए सभी लोग इमेजिन जरूर करते रहेंगे। चलो, तो अभी आपको हम पढ़ा रहे थे ये मैग्नेट। मैग्नेट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। चलिए देखिएगा क्या होता है ये। ऑस्ट्रेड ही वह साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेड ही वह साइंटिस्ट है जिन्होंने बतलाया था कि करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऑस्ट्रेड के द्वारा ही बतलाया गया था कि करंट के द्वारा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड काउज होता है, मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे जूल के द्वारा बतलाया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार द्वारा सबसे पहली बार बतलाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम आपको बतलाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, सुनिएगा। तो ऑस्ट्रेड ने सबसे पहले एक करंट कैरिंग वायर लिया। करंट कैरिंग वायर मीन्स एक ऐसा वायर जिसमें करंट पास कर रहा है। उस करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिए थे। वो ऑस्ट्रेड ने एक मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के नजदीक रख दिया था। तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को उस करंट कैरिंग वायर के नजदीक ले जाया गया, तो उस मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था, जो सुई था, वो डिफ्लेक्ट होने लगा, मुड़ने लगा। करंट कैरिंग वायर के नजदीक जब मैग्नेटिक कंपास को ले जाया गया, तो उस मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था मीन्स सुई था, वो डिफ्लेक्ट होने लगा, मीन्स मुड़ गया। जब करंट को बंद कर दिया गया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया गया, तो फिर से उसका कांटा 0 पर आ जा रहा था। फिर जब स्विच ऑन किया गया, तो फिर मैग्नेटिक कंपास का जो कांटा है फिर आगे डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। तो इससे ऑस्ट्रेड ने यह समझा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होता है। फिर से समझिए और सुनिए। ऑस्ट्रेड ने एक मैग्नेटिक कंपास लिया। मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल घड़ी जैसा होता है, उसमें एक निडल मैग्नेट लगा रहता है, निडल मैग्नेट, सुई के आकार का मैग्नेट लगा रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के नजदीक इन्होंने रख दिया था। जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के नजदीक रखा गया, तो मैग्नेटिक कंपास का सुई डिफ्लेक्ट होने लगा, मुड़ गया था सुई। जब स्विच को ऑफ किया गया, करंट के सप्लाई को जब बंद कर दिया गया, तो उसका सुई फिर से 0 पर आ जा रहा था।
फिर से उसका काटा 0 पर आ जा रहा था। फिर जब स्विच ऑन किया गया फिर से उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। मीन्स ऑस्क्रेज ने यह बतलाया, इससे एक रिजल्ट निकाला उन्होंने कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है। और इस प्रकार से ये पहली बात पता चला कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, मींस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं यहां पर जो बतलाया हूं उसके अनुसार से फिगर बतला दे रहा हूं, समझिएगा। मान लिया जाए कि ये एक बल्ब हो गया, इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है एक स्विच और एक बैटरी के हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास को लिया गया, इस प्रकार से एक मैग्नेटिक कंपास लिया गया और यहां पर इस तरीका से एक नीडल लगा होता है जो मैग्नेट एक्चुअली रहता है। एक इस प्रकार से इसी शेप का, जिससे पहले दिख रहा है, इसी शेप का एक सुई लगा हुआ रहता है और एक्चुअली ये मैग्नेट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये सब रीडिंग रहता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से, जैसे गाड़ी में रहता है ना इस तरीका से, वैसे ही रीडिंग है ये। ठीक है, अभी देखो स्विच ऑफ है, अभी तुम देख सकते हो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ रहने के कारण से इस नीडल को जब देखा गया तो बिल्कुल 0 पर था, मतलब कहीं पर वो नीडल मुड़ नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस स्विच को ऑन किया गया, स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको हम पढ़ाए थे कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, ये करंट इस वायर में जाएगा, ये करंट इस बल्ब में जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, इस बल्ब जलेगा, आई करंट बाहर निकलेगा और यही आई करंट फिर बैटरी के अंदर चला जाएगा। ऐसा ही ना बतलाए थे सर्किट। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया गया तो इसका जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट कर गया, मीन्स इसका मान लो कि सुई कुछ इस तरीका से हो गया। अब पहले सुई देखो इस तरीका से था यहाँ पर सीधा, लेकिन अब ये नीडल इस तरीका से मुड़ गया। क्योंकि ये नीडल मुड़ गया इसका मतलब ये मालूम चला कि यहाँ पर इस चारों तरफ यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस कंपास का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। तो इस मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया, मतलब मालूम चला कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और इसी से मालूम चलता है इसको करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी से मालूम चलता है कि करंट कैरिंग वायर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट हैंड रेज करो जिनको ये समझ में नहीं आया एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। क्या किन्हीं को है कहीं पर कोई डाउट? नहीं है? बोलो राहुल। सर मैग्नेटिक पावर चेंज होगा अगर करंट कम बेसी हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर करंट का वैल्यू कम और ज्यादा होगा
तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कमेगा बढ़ेगा। और अगर ये मैग्नेटिक कंपास को भी अगर हम लोग नजदीक और दूर ले जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कमेगा और बढ़ेगा। समझ में आया? तो ज्यादा वोल्ट रहेगा तो तार लेगा मैग्नेट को। हो सकता है ऐसा, लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उससे ज्यादा वजन इस मैग्नेट में है, तो ज्यादा वजन रहेगा तो ऑब्वियस है कि नहीं खींच सकता है उसको, लेकिन हाँ फोर्स लगाएगा। ठीक है, यस। म्यूट हो जाओ और हैंड ऑन कर लो। सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुमित ने हैंड रेज किया है, मैं सुमित के डाउट को क्लियर करता हूं। यस सुमित बोलो। फील्ड क्यों जनरेट करता है? प्रॉपर्टी है इसका, हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है, ये कभी सोचे हो?